नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश की पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन और इसके लेखक हैं जेम्स किरकअप। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये पोयम पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये पोयम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर चलें, यानी इस चैप्टर के टाइटल पर चलें। तो यहाँ पर कहते हैं नो मेन आर फॉरेन। अब यहाँ पे नो का मतलब नो मेन अर्थात कोई भी व्यक्ति, आर मतलब है, फॉरेन मतलब विदेशी। तो कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। अब इस चैप्टर के टाइटल का एक अजीब सा ही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ये कौन सी बात है? तो इस टाइटल को समझने के लिए हमें इस पोयम को बारीकी से पढ़ना होगा, तब हम समझेंगे कि इस पोयम में आखिर लेखक कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? नो मेन आर फॉरेन, अर्थात कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। लेखक हैं जेम्स किरकअप। अब इस चैप्टर में डायरेक्ट पोएम पर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर समझाने की कोशिश की तो इस चैप्टर का रस समाप्त हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार पोएम है। तो यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट हो रही है। और अगर बुक की बात करें तो मेरी बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बुक का नाम पूछते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब चलिए, कह रहे हैं कि रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। तो याद रखिए, नो मेन अर्थात कोई भी व्यक्ति, आर स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी। तो नो मेन अर्थात कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। तो नो मेन आर स्ट्रेंज यानी कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज और कोई भी देश फॉरेन विदेश नहीं होता, और कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ अर्थात नीचे, आल मतलब सभी, यूनिफॉर्म्स मतलब वस्त्रों के या फिर कपड़ों के। तो सभी वस्त्रों के नीचे या फिर सभी कपड़ों के नीचे अ सिंगल बॉडी यानी एक ही शरीर। आ सिंगल मतलब एक, बॉडी मतलब शरीर। तो एक ही शरीर ब्रीथ्स सांस लेता है। लाइक आवर्स हमारी ही तरह। द लैंड वह भूमि, आवर ब्रदर्स हमारे भाई, वॉक अपॉन जिस पर चलते हैं। तो वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ उनकी भी भूमि, लाइक दिस ऐसी ही है। अर्थात वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं उनकी भी भूमि ऐसी ही है। अर्थात जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, बात को समझिए, हम भारत में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जैसी भूमि है वैसी ही भूमि अमेरिका की भी है। दूसरे देश चाइना की बात करें तो वहाँ की भूमि भी ऐसी ही है। अर्थात वहाँ पर भी लोग ज़मीन पर ही चलते हैं, कोई उड़ता नहीं है। भगवान ने किसी भी व्यक्ति को पंख नहीं दिए कि वो उड़कर चला जाएगा। अर्थात दुनिया का हर एक आदमी जो है ना, वो हमारी और आपकी ही तरह है। सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, सब ऐसे ही हैं। सभी एक सामान्य व्यक्ति हैं और सभी अपने जीवन में, अपनी जीवन की समस्याओं में व्यस्त हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए कि ये व्यक्ति विदेश का है, हम लोग भारतीय हैं, तो हम इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि ये विदेश का है। ठीक है, तो सभी लोग एक जैसे होते हैं, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे वो समझा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की जा रही है कि हर एक आदमी हमारे जैसा ही है, जैसी हमारी धरती है। अर्थात जैसे हम धरती पर चल रहे हैं, इसी तरह से अमेरिका का जो व्यक्ति है उसकी भी धरती है, अर्थात वो भी धरती पर ही चलता है, वो उड़ता नहीं है। तो जो भूमि यहाँ पर है वही भूमि अमेरिका पे है। अगर और आसान शब्दों में समझे इस बात को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी तो एक ही है ना, पृथ्वी तो अलग अलग है नहीं कि अमेरिका वाला जो व्यक्ति है उसके पास दूसरी पृथ्वी है, भारत वाला जो व्यक्ति है उसके पास दूसरी पृथ्वी है, चाइना वाला जो व्यक्ति है ये तीसरी पृथ्वी है। तो ये वास्तव में क्या है? ये लोगों ने ही
अपनी सीमाएं बना रखी हैं कि आप भारत के हो, आप चाइना के हो, आप अमेरिका के हो, आप रशिया के हो। हमें ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके प्रति हमें प्रेम होना चाहिए, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है कि रिमेंबर, याद रखिए, नो मेन आर फॉर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। अर्थात सभी व्यक्ति हमारे भाई बंधु हैं और सबसे हम प्रेम से बात करेंगे, हमें किसी से युद्ध नहीं करना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाएगी कि नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज ऑफ फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं होता। कंट्री मतलब देश, फॉरेन मतलब विदेश, तो कोई भी देश विदेश नहीं होता। अर्थात हमें सीमाएं नहीं बांटनी चाहिए कि यहाँ से भारत की सीमा है, यहाँ से चाइना की सीमा है, यहाँ से अमेरिका की है, यहाँ से रसिया की है, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो हमें सीमाएं नहीं बांटनी चाहिए, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे और कह रहे हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे, अ सिंगल बॉडी, एक ही शरीर या फिर एक जैसा शरीर ब्रीथ, सांस लेता है। एक ही शरीर सांस लेता है, अर्थात सबका शरीर एक जैसा ही तो है। सबके पास 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, सब एक जैसे ही हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 4 पैर हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 5 हाथ हों, सब एक जैसे ही हैं। तो हमें किसी से भी घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर सांस लेता है, लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स, वह भूमि जिस पर हमारे भाई वॉक्स अपॉन चलते हैं, उनकी धरती भी ऐसी ही है। इन विच, जिसमें, वी आल शैल लाई, जिसमें भी हम आल सभी, शैल लाई लेटेंगे, या फिर जिसमें हम सभी विश्राम करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसमें हम सभी दफनाए जाएंगे। ठीक है, यानी मृत्यु के बाद दफन कर दिए जाएंगे उस धरती पर। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है कोई डाउट रह गया हो। तो याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता और कोई भी देश विदेश नहीं होता। सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे एक ही शरीर सांस लेता है, हमारी ही तरह। वह धरती जिस पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, उनकी धरती भी ऐसी ही है। ठीक है, या फिर हमारी ही तरह, वह भूमि जिस पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, उनकी भी धरती ऐसी ही है। इन विच वी आल शैल लाई, जिसमें हम सभी दफनाए जाएंगे या फिर जिसमें हम सभी विश्राम करेंगे। ठीक है, दे टू, दे अर्थात वे सभी लोग जो विदेश में रहते हैं, अर्थात विदेशी लोग। ठीक है, अन्य देशवासी या फिर अन्य देशों के लोग। तो दे अर्थात वे सब भी, अर्थात उन्हें भी, टू मतलब भी, तो उन्हें भी अवेयर, जानकारी है या फिर पता है, ऑप्शन, सूर्य के बारे में, एंड एयर और हवा के बारे में, एंड वाटर और पानी के बारे में। अर्थात उन्हें, अर्थात ये दे लगा है दूसरे देश के लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको दे को दे ही पढ़ेंगे। तो दे अर्थात उन्हें भी सूर्य और हवा और पानी के विषय में जानकारी है। ठीक है, आर फेड, और वो भोजन प्राप्त करते हैं, बाय पीसफुल, शांत, हार्वेस्ट, फसल के द्वारा। बाई मतलब द्वारा, तो आर फेड अर्थात वो लोग भोजन प्राप्त करते हैं, तो वे सभी लोग भी भोजन प्राप्त करते हैं बाय पीसफुल, शांत, हार्वेस्ट, फसल के द्वारा। तो वे लोग भी शांत फसल के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अर्थात फसलों का ही भोजन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गेहूँ, चावल, चना, ये सब कुछ फसल है ना, तो वो सब भी फसल उगाते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। तो वे सब लोग भी शांत, पीसफुल मतलब शांत, हार्वेस्ट मतलब फसल, तो शांत फसलों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। बाय आर वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, बाय वॉर और युद्ध के, लॉन्ग लंबे, विंटर ठंडे दिनों में, स्टार्व मतलब होता है भूखों मरना, भूखों मरते हैं या फिर भूख से मरते हैं। अब जब युद्ध होने लगता है ना,
तो कई ऐसे ऐसे युद्ध होते हैं जो कई महीनों तक चलते रहते हैं, और जब लोगों को भूख लगती है और उनको समय से भोजन नहीं मिलता तो वो भूख से भी मरने लगते हैं, क्योंकि युद्ध इतना लंबा चलता है कि वो लोग भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनको भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। देयर हैंड्स आर आवर्स, देयर हैंड्स यानी उनके हाथ, आर आवर्स हमारे ही हाथों जैसे हैं। ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर्स उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं। एक बार रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो दे अर्थात वे सभी भी या फिर वे सब लोग भी सूर्य और हवा और पानी से परिचित हैं, या फिर उन सब लोगों को भी सूर्य और हवा और पानी के विषय में जानकारी है, और वो सब लोग शांत फसलों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और युद्ध के लंबे ठंडे दिनों में भूख से मरते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स उनके हाथ हमारे हाथ हैं, या फिर उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही हैं, अर्थात जैसे हमारा हाथ है वैसे ही उन सब का भी हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स और हाथों की लकीरें, इन देयर लाइन्स यानी हाथों की लकीरें, लाइन मतलब लकीर, देयर मतलब उनकी, यानी हाथों की लकीरों में वी रीड हम पढ़ सकते हैं या फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उनकी हाथों की लकीरों में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आगे देखेंगे। लेबर, लेबर मतलब होता है परिश्रम करना या फिर श्रम करना, उस श्रम को, नॉट डिफरेंट जो अलग नहीं है, फ्रॉम आवर ओन हमारे अपने श्रम से, आवर ओन मतलब हमारा अपना, ओन मतलब किस बात की, किसकी बात हो रही है, श्रम की, परिश्रम की। तो हमारे अपने श्रम से या फिर हमारे अपने परिश्रम से, अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति मेहनत करके ही भोजन प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो परिश्रम करता है, और परिश्रम के पश्चात उसे जो धन मिलता है या फिर जो कुछ भी उसे सुविधा मिलती है उसके परिश्रम की वजह से मिलती है। ठीक है, अर्थात सभी इस संसार के सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो उसके हाथों की लकीरों में हम श्रम को पढ़ सकते हैं, या फिर हम उस श्रम को पढ़ते हैं जो हमारे अपने श्रम से बिल्कुल भी अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान है, आगे चलेंगे। आगे कहते हैं रिमेंबर, याद रखिए। दे हैव आइस, दे मतलब उन लोगों की भी, हैव आइस आँखें हैं, दे हैव आइस लाइक आवर्स हमारी आँखों जैसी, अर्थात जैसे हमारे पास दो आँखें हैं, जो लोग विदेश में है ना उनके पास भी दो ही आँखें हैं। ठीक है, तो रिमेंबर याद रखिए, उन लोगों के पास भी हमारी ही जैसी आँखें हैं, दैट वीक जो जागती हैं, और स्लीप और सोती हैं। ठीक है, तो और मतलब यहाँ पे अथवा से है। ठीक है, तो याद रखिए, उन लोगों के पास भी हमारी ही तरह आँखें हैं, या फिर हमारे ही जैसी आँखें हैं, जो जागती हैं अथवा सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति है, अर्थात जैसे आपके शरीर में शक्ति है वैसे ही दूसरे लोगों के भी शरीर में शक्ति है, और उनके पास हमारी ही जैसी शक्ति है। एंड स्ट्रेंथ मतलब उनके पास हमारे ही जैसी शक्ति है, दैट जिसे कैन बी वॉन जीता जा सकता है, बाय लव प्रेम से, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। अर्थात कोई बच्चा आपसे कोई बुक मांगे कि मुझे ये बुक दे दीजिए, या फिर आपके नोट्स मांगे कि मुझे ये नोट्स दे दीजिए, मेरा नोट्स अधूरा है, मैं लिख करके आपको दे दूँगा बड़े ही प्रेम से कि भैया दीदी दे दीजिए, और ये नोट्स मैं कल लिख कर आपको दे दूँगा आपका, तो आप बड़े प्रेम से उसे दे दोगे कि ठीक है भैया ले जाओ आप। लेकिन वहीं पे अगर वो आपसे अकड़ कर बोले कि ये नोट दे दो नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे, तो आप उसको कभी भी नोट्स दोगे? कभी नहीं दोगे कि अच्छा ऐसा है, आप बहुत बड़े बलशाली हो तो आप दिखा दो आप में कितनी ताकत है, अब नोट्स तो देंगे नहीं। तो वही चीज़ प्रेम से मांगेगा जब कि भैया हमें आपका नोट्स दे दीजिए, हमारा नोट्स अधूरा है, तो आप दे देंगे। वहाँ पे उसने प्रेम से आपको जीत लिया। लेकिन अगर उसने थोड़ी सी अकड़ दिखाई होती आपको कि नहीं दोगे तो बहुत मारेंगे, तो आप बोलते कि जाओ जो करना हो कर लो, हम तुमको देख लेंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि उनमें भी हमारे जैसी ही शक्ति है, या फिर उनके शरीर में हमारी ही तरह शक्ति है। ठीक है, और उनमें हमारे ही जैसी शक्ति है,
जिसे जीता जा सकता है बाय लव, प्रेम से, जिसे प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है या फिर जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड, एवरी लैंड मतलब धरती के हर भाग में, पृथ्वी के हर भाग में, ठीक है। इज कॉमन लाइफ, कॉमन लाइफ मतलब आम जीवन है, कॉमन मतलब आम या फिर सामान्य, लाइफ मतलब जीवन, आम जीवन है या फिर सामान्य जीवन है, अर्थात सभी लोग अपने जीवन में अपने रोज के क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। किसी को इतना समय नहीं है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है उसकी सुध ले सके। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए या फिर कुछ ऐसा पाने के लिए जिसके लिए वो लालायित है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह एक आम सा जीवन है, जैसे आप डेली विद्यालय जाते हो, ठीक इसी प्रकार अमेरिका के बच्चे भी होंगे, वो भी डेली विद्यालय जाते होंगे जो 9th स्टैंडर्ड में होंगे। तो आप में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है। चाइना का बच्चा होगा तो वो भी अगर 9th स्टैंडर्ड में है तो वो स्कूल जाता होगा। तो सब कुछ एक जैसा ही तो है। तो पृथ्वी के हर भूभाग में, ठीक है, पृथ्वी के हर भूभाग में आम जीवन है या फिर सामान्य जीवन है। दैट ऑल, जिसे हम सभी कैन रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। याद रखिए कि उनके पास भी हमारे ही जैसी आँखें हैं जो जागती हैं अथवा सोती हैं, और उनमें भी या फिर उनमें हमारे ही तरह शक्ति है जिसे प्रेम के द्वारा या फिर जिसे प्रेम से जीता जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी के हर भूभाग में आम जीवन है या फिर पृथ्वी के हर भूभाग पर सामान्य जीवन है जिसे हम सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये वाला ध्यान से समझिएगा। लेट अस रिमेंबर, लेट अस यानी हम, रिमेंबर याद रखेंगे या फिर हम याद रखें, हम इस बात को याद रखें। व्हेनेवर जब कभी भी, वी आर टोल्ड, वी मतलब हमसे, आर टोल्ड कहा जाता है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो वी आर टोल्ड जब हमसे कहा जाता है, टू हेट की हम घृणा करें, आवर ब्रदर्स अपने भाइयों से। अब अपने भाइयों से अर्थात विदेश के जो लोग हैं, यहाँ पे लेखक ने उनको भी अपना भाई कहा है। जैसे हम भारत के निवासी हैं तो जो चाइना के निवासी हैं वो भी हमारे लिए भाई बंधु हैं, जो अमेरिका के निवासी हैं वो भी हमारे लिए भाई बंधु हैं, और जो किसी दूसरे देश के निवासी हैं वो भी हमारे लिए भाई बंधु हैं। और अगर हमसे कोई व्यक्ति आकर कहता है कि हमें अमेरिका के लोगों से नफ़रत करनी चाहिए, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? कि इट इज़ आवर सेल्फ्स, कि इट मतलब यहाँ आवर सेल्फ्स, हम खुद होते हैं, ये हम खुद होते हैं, दैट वी सेल जिसे हम खुद से, डिस्पोजेस, डिस्पोज मतलब होता है यहाँ पे, डिस्पोज का मतलब है वंचित करना, जिसे हम खुद से वंचित करते हैं अर्थात खुद को खुद से अलग करते हैं, बिट्रे धोखा देते हैं, और कंडेमन, कंडेमन मतलब होता है निंदा करना, निंदित करते हैं। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपने कभी भी, आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा कि हमें अमेरिका के लोगों से नफ़रत करनी है, और अगर आपने अमेरिका के लोगों से वास्तव में नफ़रत कर ली या फिर आपको उन लोगों से वास्तव में नफ़रत हो गई किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर, तो आप ये बात याद रखिए कि जो अमेरिका का व्यक्ति है ना, वो भी आपका भाई है, और इसीलिए आप खुद अपने ही भाई को अर्थात अपने आप को ही, अर्थात आप खुद से खुद को ही धोखा दे रहे हैं, अलग कर रहे हैं या फिर वंचित कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। आप समझ में आया? तो लेट अस रिमेंबर, हम इस बात को याद रखें कि जब कभी भी हमसे हमारे भाइयों के लिए या फिर हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो ये हम स्वयं ही होते हैं या फिर ये हम खुद ही होते हैं जो अपने आप से ही, या फिर ये हम खुद ही होते हैं जो खुद से ही खुद की निंदा करते हैं,
धोखा देते हैं, और सॉरी डिस्पोज मतलब होता है वंचित करना, वंचित करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। रिमेंबर याद रखिए या फिर याद रखें, वी हम सभी, हु जो, टेक आर्म्स, टेक आर्म मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, टेक मतलब उठाना, जो अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ या फिर विरुद्ध, ईच अदर मतलब एक दूसरे के। तो हम सभी याद रखेंगे, हम सभी लोग जो एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। फिर से, तो हम सब याद रखें, जब कभी भी हमसे हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो हम खुद से ही, या फिर ये हम खुद ही होते हैं, या फिर ये हम स्वयं ही होते हैं जो खुद से ही खुद को वंचित करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। आगे कहते हैं रिमेंबर याद रखेंगे, वी हम सभी, हु जो, टेक आर्म्स अस्त्र शस्त्र उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो याद रखेंगे हम सभी जो एक दूसरे के विरुद्ध या फिर एक दूसरे के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ यानी हम ह्यूमन अर्थ मानव भूमि को दैट वी डिफाइल करते हैं। डिफाइल मतलब होता है एक तरह से दूषित करना, ठीक है। तो वी मतलब हम, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ मानव भूमि को दूषित करते हैं, अर्थात जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम मानव भूमि को दूषित करते हैं, ठीक है। तो वी अर्थात हम, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ मानव भूमि को डिफाइल दूषित करते हैं। तब हम मानव भूमि को दूषित करते हैं। आवर हेल्प्स, आवर मतलब हमारे, हेल्प्स मतलब नर्क, तो हमारे नर्क की, ऑफ मतलब होता है काकी के, तो हमारे नर्क की फायर एंड डस्ट, आग और धूल, तो हमारे नर्क की आग और धूल आउटरेज दूषित करती है द इनोसेंस पवित्रता को, ऑफ एयर वायु की। तो हमारे नर्क की आग और धूल हवा की या फिर वायु की पवित्रता को दूषित करती है, दैट जो, इज एवरीवेयर हर जगह पर, आवर ओन हमारी अपनी है, या फिर जो सभी जगह हमारी अपनी है, अर्थात जो वायु है वो हमारी ही तो है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजान नहीं है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी या फिर अनजान, और कोई भी देश अनजान नहीं है। तो हम मानव भूमि को ही दूषित करते हैं। हमारे नरक की आग और धूल वायु की शुद्धता को या फिर पवित्रता को दूषित करती है, जो सभी जगह पर हमारी अपनी है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अनजान नहीं है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपने इस चैप्टर को किस स्तर पर समझा है। अगर आपने इस चैप्टर से कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे किसी न किसी बच्चे ने एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया होगा, जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।